हुई दिखाई दे रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब कश्मीर में पथराव नहीं होता, अब कश्मीर में जो है लॉकडाउन नहीं लगता, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूँ। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती है, जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स। जिस तरीके से हमें भारतीय कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग उनके प्राइम मिनिस्टर की नजर आ रही है। क्या आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर ऐसा प्रोटोकॉल किसी पॉलिटिशियन को दिया जाता है या ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं? सर एक सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त ये है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे और वहां पर उनके विजिट का बहुत चर्चा इसलिए रहा कि 2019 के बाद 370 के बाद ये उनका पहला विजिट था वहां का, और बड़ी तादाद में बख्शी स्टेडियम में लोग मौजूद थे। कहा जा रहा था कि 2 लाख होंगे, कहा गया बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था 1,20,000 होंगे, लेकिन अगर 1 लाख भी थे तो बड़ी तादाद लोगों की वहां पर देखने को मिली। वो आपको कभी कभार कहेगा इंशाल्लाह, आपको कभी यहाँ को हिंदू ये कहता नहीं कहा कि यार भगवान ने चाहा तो कहेगा यार अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये काम हो जाएगा। देखिए जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं ना तो उस सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपना के रखते हैं ताकि डिफरेंसेस डेवलप ना हो ना। फर्ज कीजिए कि मैं अगर मुस्लिम हूँ और आप नॉन मुस्लिम हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और कल आपका कोई एग्जाम है तो मैं कहूँगा कि आपका नाम सना। सना तैयारी कैसी है? सना कहेगी इंशाल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। सना ये कभी नहीं कहेगी कि भगवान ने चाहा मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। देखिए ये स्टेटमेंट जिसने दिया है कि शुक्र है कि नरेंद्र मोदी जैसा हमें प्राइम मिनिस्टर मिला, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो अब तक 3 दफ़ा या 2 दफ़ा वोट लिया है, उसने सबसे पहले डिफरेंसेस क्रिएट किए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में। उसने मुस्लिमिज़म को एक निशाना बनाया, उसके बाद हिंदुओं की फेवर उसने अटेन की, उसके बाद वो वहाँ खड़ा हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की तालीम मेरा ख्याल कि हम इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो बहुत तालीमी याफ्ता है, उनके पास तजर्बा बहुत है, जिसकी वजह से उनका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है ना किसके ऊपर अपनी गवर्नमेंट के ऊपर वो बहुत अच्छा है। उनका मुल्क दिन ब दिन तरक्की करता चला जा रहा है और ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब वहाँ पर स्पीड ट्रेन चलना शुरू हो गई है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल होना शुरू हो गया है। तो आप कह रही हैं जो 2.5 लाख लोग वहाँ पर जो औरतें निकली हैं उनका कहना ये है कि शुक्र है अल्लाह का कि नरेंद्र मोदी जैसे पीएम हमें मिले। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं इसलिए यकीन के साथ कह रही हूँ कि वो मुसलमान है, कश्मीरी खवातीन है, क्योंकि वो दुपट्टे में है, हिजाब में है, उनके नाम मेंशन किए गए हैं। देखिए आप कैसे कह सकती है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने अली कह दिया ज़ुई नहीं कि मैं अली हो सकता है मैं जोसेफ हूँ, ठीक है। आप ज़रा अंदरून सिंध या पंजाब में जिन हिंदुओं को देखेंगे वो हो सकता है आपसे ज़्यादा खूबसूरत हो, देखने में हिंदू है, लेकिन हम वहाँ हिंदू देखते हैं काले पीले, ठीक है। तो अगर मूवीज़ के अंदर आप देखें तो एक हिंदू जब मुसलमान का लिबादा उड़ता है तो वो वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे कि मुसलमान करता है। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि अगर एक कहिए अल्लाह का शुक्र है, तो बहुत सारे हिंदू ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है नरेंद्र मोदी जैसा हमें एक लीडर मिला और आज हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल करें, इवन कि हमारे प्रोलिफरेशन में बहुत डेवलपमेंट आई। अब वो इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली वो हमारे जो पड़ोस मुल्क है, यानी हम लोग हमारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। हमारी डेवलपमेंट को क्या देख रहे हैं? हम वहीं खड़े हैं जहां हम पिछले 75 सालों में थे। कश्मीर है लेकिन कैमरा लो नहीं, आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? बिल्कुल एग्री है, आपको लेके जाने की इजाजत ही नहीं है। हाँ, कैमरा लेके जाने की इजाजत नहीं है, इससे बड़े सवाल उठते हैं। दूसरी साइड पे अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं और पूरी दुनिया में एक साफ इमेज जा रहा है उनका। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन करें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है, आज़ाद कश्मीर में। और दूसरी साइड पे बिजली 6 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट मिल रही है। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती है, जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। हमारे पास आप कह रहे हैं कि अब टूरिज्म के लिए क्या काम करते हैं, हमारे पास 12 घंटे
बिजली नहीं होती जो मेन जरूरत है आपकी। ठीक है, और खास तौर पे कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा उसे तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसे अपनी डिवाइसेस वगैरह। अच्छा, ये खूबसूरती की अगर बात करें, आपको नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ अगर मेंटेनेंस कर ली जाए तो बहुत से हर जगह पे, क्योंकि कश्मीर तो जन्नत की एक वैली है, ऐसे ही है। जन्नत का एक कह लें कि जन्नत की तरह की है, तो यहाँ पे ये देखें जो मैनेजमेंट नहीं है, जी जी, ये आपके सामने हाल है, ये आपके सामने हाल है। ये दरिया जो और ये मेन दरिया है कश्मीर का, जो नीलम आ रहा है, दरिया हाँ। नीलम है, ये नीलम से आ रहा है। और ये आगे साथ ही आगे जाके आप दुमेल अगर आपका जाना हुआ, दुमेल पे इसका संगम है, एक जेलम वैली से आ रहा है और एक नीलम। की बात करें, बस जो कश्मीर में भी है तब भी लोग उनको राशन देने आए थे। मुझे बताओ, कभी आज़ाद कश्मीर गए हो? जी गया हूँ। आज़ाद कश्मीरी खुश हैं? जी खुश है। कैसे खुश हैं? कैसे है आपके घर? जी कैसे है आपके घर? गैस नहीं आती। लकड़ियों पे खाना बनाते हैं? जी लाइट आती है? लाइट आती है पर 6-6 घंटे चली जाती है। खुश हो इसमें? नहीं, लोड शेडिंग जो है सिग्नल आम वोट मांगने आती है तब तो ये दावे करते हैं कि हर चीज़ आएगी, लाइट आएगी, सफाई होगी, और यहाँ कुछ भी नहीं है। सिग्नल आते हैं बेटा वहाँ पर फ़ोन के? नहीं इंटरनेट आता है? हॉस्पिटल ठीक है वहाँ के? नहीं हॉस्पिटल ठीक नहीं है? तालीमी इदारे ठीक है वहाँ के? नहीं। खुश हो? पाकिस्तान में ये है, अवाम को जो मर्ज़ी हो जाए, अगर वो खाना नहीं खा रहा ना तब भी वो खुश है? तब भी खुश है। क्यों भाई? क्यों? इसलिए क्योंकि उसको एक प्रेशर वाई कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। खुश रहने पे? अगर आप खुश ना रहे तो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। इधर कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, रियल कत्ल हो रहे हैं। हाँ, वो तो हो रही है, वो तो हो रही है। राह जाते किसी को गोलियां मार गया, गन पॉइंट पे कोई आ गया, गन पॉइंट पे कोई मार रहा है, पर कोई एक्शन नहीं ले रहे पुलिस वाले। छठी क्लास में पढ़ते हो ना आप? कश्मीर के बारे में आपको किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया के बारे में क्या जानते हो? वहाँ पर मुसलमान किस कंडीशन में? आपने कश्मीर के बारे में तो बता दिया, वहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप गए नहीं हो वहाँ पर। कश्मीर के बारे में ज़्यादा तो नहीं नॉलेज है, पर हमने किताबों में पढ़ा था क्या वहाँ कि मुसलमानों को हाँ पहले बताओ। मुसलमानों को वहाँ खाना वगैरह खाने देते हैं। खाने देते हैं? जी पक्की बात है? जी देखा था उनको खाना खाते हुए? यस। देखे ना, पक्की बात है। पानी? कश्मीर में ना मेरे जो चाचू है ना, वो शुरू स्टार से वहाँ रहते हैं। अच्छा। उन लोग की फैमिली, बच्चे वगैरह सारे उधर भी होते हैं। जंगलात से फारिग कर दिया है। 19 साल सर्विस हमारी हो गई, ठीक है। ठीक है। तो अब हम किधर जाएं? मैं तो इस हुकूमत को क्या तो कहूँ। आप तो फिर उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस कश्मीर को हम तो खूबसूरत पहले ये बनाया। सुनते होते थे वज़ीर आज़म रियासत की माँ होती है, हाँ। मगर हमसे पहले भी रिज़्क छीन लिया है। ठीक जो हो हमारे गया। रिज़्क लगा हुआ था वो भी छीन लिया नहीं है, तो आप यहाँ पे मौजूद थे, क्लैपिंग भी की जा रही थी। टिश्यू की तरह बाहर फेंक दिया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे एक सारा भी मौजूद थे, उन्होंने बोला है कि आज अगर दूसरी साइड के साथ कंपैरिजन करें, इंडिया साइड कश्मीर का, तो कंपैरिजन मुकाबला बनता नहीं है। वहाँ पे इंडिया बहुत डेवलपमेंट कर रहा है और वो सब चीजें कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो आजाद कश्मीर और मैं आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब से ये कहता हूँ कि उनके जंगलात को देखें और हमारे जंगलात को देखें। ओ जबरदस्त। तो हाँ, कंपैरिजन तो ये बनता है जी। उसके अलावा जो है हमारे 954 बेलदार निकालें जिनकी कम से कम एज हो गई है 55 साल, 40 साल, 50 साल इससे ऊपर है। यानी अभी तो पेंशन का टाइम आ रहा था। पेंशन का टाइम है और जी जी। इनको 15,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही थी, वो भी 3-4 महीने रुक के। और हमारे जो बेलदार हैं कम से कम 9 से ज्यादा जो डेथ हो चुकी है, जिनकी कम से कम काम करते हुए। कि अगर हम लोगों ने कोई रिएक्शन किया तो इससे पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी और कश्मीर करते करते हमारे हाथ से जो है वो पाकिस्तान भी जाएगा। यानी इस तरह लोगों को डरा के चुप कराया गया कि उस वक्त जो मोदी साहब ने पोजीशन इख्तियार की और जिस सख्ती का इजहार किया, उसकी वजह से आप इसको अगर थर थर कांपना कहें, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब लफ्ज़ है कि ये थर थर कांपने वाली बात ही उन्होंने की कि जब लोगों के साथ उन्होंने इस तरह की पर्सनल अपील्स करनी शुरू कर दी कि आप जो है वो खामोशी इख्तियार करें। तो अब आगे तो उनको रिएक्शन वो किस बात पे दे रहे हैं इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर की एज वी स्पीक 3 मिनट पहले तक जब मैं आपके सामने बैठा हूँ
तो पोजीशन ये थी कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मुकम्मल तौर पे भारत के कंट्रोल में है। उसको नाम आप कुछ दे लें, कुछ लोग इंडियन ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर कहेंगे, कुछ लोग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहेंगे, लेकिन इस वक्त ऑफिशियली वो इलाका जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इस वक्त जो उसकी पोजीशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन को यू कैन ऑलवेज चैलेंज, और हज़ारों लाखों लोग चैलेंज करते हैं और फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि इन फैक्ट ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है कि वो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तो उसका प्राइम मिनिस्टर वहाँ की सैर कर रहा है या वहाँ पे किसी इलेक्शन कैंपेन में जा रहा है, तो आप होते कौन हैं ये बयान देने वाले कि जी वो क्यों गए? वो आपसे पूछ के जाएंगे। जब आपकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है किसी भी तरीके से, कोई इंटरनेशनली या नेशनली कोई लीगल स्टैंडिंग ही आपकी कोई नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई कैंपेन ही नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई मौक़िफ़ ही नहीं है, तो क्या वो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मुख्तलिफ इलाकों में या जो इलाके उनके ज़ेर इंतज़ाम हैं या ज़ेर कंट्रोल हैं वो आपसे पूछ के जाएंगे? एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो आप 500,000 करोड़ की बात कर रही हैं कि खर्च कर दिया एग्रीकल्चर पे, 4,000 करोड़ इतना खर्च कर दिया, आते हैं उस पे भी हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वहां से तो इन्वेस्टमेंट्स की खबरें शामिल आ रही हैं, सामने आ रही हैं। आप मीडिया भी हैं, उनका मीडिया जितना बड़ा झूठा और गद्दार मीडिया है, और गद्दार मुद्दीस ने 6,000 मुसलमानों को गुजरात में कत्ल किया, ये अमेरिका में इस पे बैन था जाना। गल्फ मीडिया भी जो है वो फेक मीडिया है, फेक मीडिया है। गल्फ मीडिया हमारा अरब का मीडिया, मुसलमानों का मीडिया, वो भी झूठा है। वो क्या कर रहा है? अच्छा, बांग्लादेश का भी मीडिया झूठा है, तो सच किसका है? जो पैसे ले, पाकिस्तान का सच है। पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, पाकिस्तान भी क्या बोल रहा है? अगर आज हम कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? आज गजा का भूल गए, अब क्या हाल हो रहा है? G20 का पता आपको? G20 की मीटिंग कश्मीर के अंदर हुई थी, कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई थी, दुनिया के टॉप 20 लीडर्स वहाँ आए थे, हमारे अरब के लोग भी वहाँ पर गए थे, तो वो वहाँ की डेवलपमेंट देख रहे थे, वो सारी चीज़ें उनको क्यों नज़र नहीं आती? अरब भी कुछ नहीं बोल रहा। ये मुशरिकीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में मना किया था कि आपने वो हिंदुओं का मंदिर नहीं बनना चाहिए, और आज दुबई में क्या हो रहा है? दुनिया का बड़ा मंदिर बन रहा है। आपको खुद सोचना चाहिए। में भी बन चुका है, तो अब क्या करें? वो लोग माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं। किस चीज़ की हकूक? क्या माइनॉरिटीज नहीं हकूक होने चाहिए? ये कैसे हकूक है? वो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को हकूक नहीं होने चाहिए? मतलब सिर्फ हम इंसान है, वो इंसान नहीं है। हिंदुओं के मंदिर बनेंगे आज, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक दिया।